This call is now being recorded. Good evening, students. Am I audible? Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 8.1। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। ओके, नो डाउट। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन में हमने ये सीखा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 5 एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, मिनिमम 5 एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है 10 एलिमेंट में। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? तो 4 एंगल्स, 4 साइड्स एंड 2 एंगल्स। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल में इतने एलिमेंट्स होते हैं। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि अगर सारे साइड्स और एक डायगोनल गिवन हो तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स जब गिवन होगा तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एंगल्स, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स जब गिवन होगा तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ में हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट किया था 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स जब गिवन होगा तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का टाइप्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो, उसको हम लोग टू टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एक होता है आपका रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। ओके, वन इज रेक्टेंगल एंड अनदर इज स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या होता है? तो इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो साइड्स पे एंगल जो बनते हैं आपके, जैसे यहाँ पे ए है, ओके, तो ए पे ये एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल। इसको राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। तो एंगल ए, बी, सी और डी, ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल। ओके, क्या कंसेप्ट है कि जो भी एंगल होगा वो अगर 90 डिग्री का होगा, चारों एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जितने भी एंगल्स हैं वो अगर राइट एंगल हुआ तो वो आपका रेक्टेंगल होगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? among the 5 elements given to construct a quadrilateral, at least 2 have to be lengths of adjacent sides. You can construct a quadrilateral if 2 adjacent sides and 3 angles are given. ठीक है, from the definition, we know that all angles of a rectangle are right angles. So, if you know 2 adjacent sides, then you can construct a rectangle. ठीक है, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, या फिर आप मतलब 5 एलिमेंट्स एटलीस्ट अगर आपके पास होगा तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रेक्टेंगल का केस का बात करें तो इसमें 2 एडजेसेंट साइड अगर पता हो तो आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल का जितने भी एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, ये आपका पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ओके। और इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल है पी आर और क्यू एस, और ये दोनों डायगोनल पॉइंट टी पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिवाइडर और रूलर का यूज करके, डिवाइडर और रूलर समझते हो ना, डिवाइडर और रूलर का यूज करके हम लोग इसका लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है, लेंथ मेजरमेंट किसका करना है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स सेगमेंट क्यू आर एंड सेगमेंट पी एस। सेगमेंट क्यू आर कौन सा है, तो क्यू आर आपका ये है, दिस इज क्यू आर, इसका मेजरमेंट करना है। सेगमेंट पी एस, सेगमेंट पी एस कौन सा है, ये है, ठीक है। पीएस और क्यूआर का मेजरमेंट करना है। फिर नेक्स्ट, अब जैसे जैसे मेजरमेंट करोगे आपके पास बुक होगा, ठीक है, आपके पास बुक होगा, तो बुक में आप क्या करना, रूलर का यूज करना, मतलब स्केल का, ठीक है। और स्केल का यूज करके इसका मेजरमेंट करना कि पीएस कितना है, ठीक है, फिर क्यूआर कितना है, और इसको लिखना, ठीक है। इसको मेजरमेंट करके लिखना, पी एस इक्वल टू जितना आएगा उतना यहाँ पे लिखना। फिर क्यू आर जो है वो क्यू आर को यहाँ पे लिखना, ओके, अपने नोटबुक पे। फिर नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू कौन सा है, ये है आपका, ये साइड पी क्यू है, और एस आर, इसको भी हमको नोट करना है, ठीक है, मेजरमेंट करके लिखना है। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस, पी आर और क्यू एस डायगोनल जो है उसको भी, उसका लेंथ लिखना है। फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट पी टी एंड टी आर, पी टी कौन सा है, ये है आपका पी टी, और टी आर कौन सा है, ये है आपका, ठीक है, इसका भी मेजरमेंट करना है। फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू टी, क्यू टी ये आपका है, और टी एस का मेजरमेंट करना है, ओके। तो इतना मेजरमेंट करने के बाद, जब मेजरमेंट इतना करोगे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट ये आएगा आपका, यू विल कम टू नो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल थ्रू द डिस्कशन, ठीक है। जब इतना कर लोगे तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ओके, सारे लोग इसको ट्राई करेंगे। और जब आप ट्राई करिएगा तो क्या होगा, जो ये आपका पीएस है, ये पीएस जो है और क्यू आर, ये दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। आप जब मेजरमेंट करेंगे तो देखेंगे पीएस और क्यूआर का लेंथ इक्वल है, और पीक्यू और एसआर का लेंथ इक्वल होगा, ओके। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपको एक प्रॉपर्टीज मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट जब आप करेंगे तो क्यू एस और पी आर का जब लेंथ आप देखेंगे तो ये दोनों डायगोनल का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। डायगोनल्स कौन सा हो गया आपका, पी आर और क्यू एस। फिर नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक होता है आपका इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट का मतलब होगा कि वो कहीं पे कट कर रहा है, ठीक है, या मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसका लेंथ जो है वो सेम नहीं होगा। जब अगर आपको कहीं भी बाइसेक्ट मिले, ठीक है, बाइसेक्ट, तो डेट मीन्स क्यू टी और एस टी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और आपका ये जो पी आर है, पी आर जो है वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्यू टी और टी एस इक्वल होगा, और ये आपका क्यू एस जो है वो पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, डेट मीन्स पी टी और टी आर इक्वल होगा, ओके। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टीज है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल्स में तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कौन कौन सा है, एक है आपका अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे, और डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ओके।
नेक्स्ट है स्क्वायर। इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी साइड्स हैं, ऑल साइड्स, साइड समझते हो ना, ये जो आपका ये है ए बी, ए डी, डी सी और बी सी, ये जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। ओके, और क्या होगा, ऑल एंगल्स, मतलब जो भी एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट इट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है कि जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। ओके, तो उसी तरीके से एक एक्टिविटी हमको यहाँ पे भी करना है, सेम एक्टिविटी जो कि इसमें हम लोगों ने किया था। तो इसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट कौन कौन सा चीज करेंगे, तो ए सी, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। ठीक है, ये ए सी कहाँ पे है, ये है आपका, ये सेगमेंट आपका ए सी है। और बी डी, ये जो लेंथ है वो बी डी है, ये डायगोनल है। इसका मेजरमेंट लेना है दोनों डायगोनल का। लेंथ ऑफ टू पार्ट्स ऑफ ईच डायगोनल मेड बाय पॉइंट ई। ठीक है, ये पॉइंट ई जो है, ये पॉइंट ई से जो ये टू पार्ट्स बन रहा है, ए ई और ई सी, और बी ई और ई डी, इन दोनों का भी आपको मेजरमेंट करना है और उसको यहाँ पे आपको नोटबुक पे अपने लिखना है। ओके, उसके बाद ऑल द एंगल्स मेड एट द पॉइंट ई, ई पॉइंट पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं उनका भी मेजरमेंट लेना है। वो मेजरमेंट जो है आप प्रोटेक्टर का हेल्प से ले लोगे। पार्ट्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ स्क्वायर मेड बाय ईच डायगोनल, दैट इज एंगल ए डी बी। ए डी बी कौन सा है, ए डी बी। ओके, दैट मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, इसका भी मेजरमेंट लेना है। ओके, तो इतना सारा चीज जब आप नोट करोगे तो उसके बाद ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्या क्या आया, तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज मिलेगा, हम लोग कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, वो कौन कौन सा होगा, तो हमको वहां से पता चलेगा कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, जो भी डायगोनल्स हैं, मतलब कि AC और BD, ये दोनों इक्वल होंगे। दैट इज दे आर कंग्रुएंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे जब देखोगे तो AE और EC ये दोनों इक्वल होंगे, AE और EC ये वाला लेंथ, और BE और ED इक्वल होंगे। ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब आप यहाँ पे एंगल चेक करोगे, यहाँ पे एंगल, तो ये आपका सब 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी एंगल यहाँ पे ई पे बनेंगे, पॉइंट ई पे, ये आपके राइट एंगल होंगे। तो यही बोल रहा है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। लास्ट पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। और क्या कर रहा है कि ये जो आप एंगल का मेजरमेंट करोगे, ये, ओके, या फिर ये, या फिर ये, ठीक है, तो देखोगे कि ये जो भी एंगल्स हैं वो इक्वल्स हैं। ठीक है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, तो ये कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है जो कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये डायगोनल जो है वो जो भी एंगल है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है आपका रम्बस। ठीक है, तो रम्बस क्या होता है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ या कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ रम्बस। ठीक है, रम्बस क्या होता है कि जो भी लेंथ हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका जो भी लेंथ है वो सब इक्वल हो गया। ठीक है, जो भी लेंथ है क्वाड्रिलेटरल का वो सब इक्वल है, उसका मतलब ये हुआ कि वो रम्बस है। क्या है, रम्बस।
तो रम्बस में भी एक्टिविटी 3 से हम लोग समझेंगे रम्बस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहले एक हम रम्बस जो है लेंगे, ठीक है, रम्बस एक ड्रॉ कर लेंगे, उसका EFGH मतलब ये आपका एक रम्बस है और उसका जो भी साइड्स है वो इक्वल होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जितने भी साइड्स हैं इनका मेजरमेंट लोगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल्स एट द पॉइंट एम, ठीक है। हमको लेना है कि जो भी अपोजिट साइड्स हैं उनका मेजरमेंट लेना है और एंगल्स, ये जो पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट पे हमको जो भी एंगल बन रहा है, ये ये और ये, तो इसका भी हमको मेजरमेंट लेना है कि वो कितना है, ठीक है। मेजर द टू पार्ट्स ऑफ एवरी एंगल मेड बाय द डायगोनल, जो भी ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, तो एच पे और एफ पे दोनों जगह पे क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और EG भी आपको एंगल E और G को डिवाइड कर रहा है, तो इसका भी मेजरमेंट कर लेंगे। फिर मेजर द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स, जो भी डायगोनल का लेंथ है उसको मेजरमेंट करेंगे। और मेजर द टू पार्ट्स ऑफ डायगोनल्स मेड बाय पॉइंट एम, ठीक है। और जो पॉइंट एम है आपका, पॉइंट ए से जो एफ एम हो गया, एम एच हो गया, तो इन सारे लेंथ का भी मेजरमेंट हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, करके। जब मेजरमेंट इतना आप नोट करोगे तो क्या देखोगे कि जो भी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। तो पहला प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपोजिट एंगल मतलब एंगल एफ जो है वो एच के इक्वल होगा, एंगल एफ जो है वो एच के इक्वल होगा, एंगल ई जो है वो आपका एंगल जी के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रम्बस, ठीक है। जो डायगोनल होगा आपका वो रम्बस के अपोजिट एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। डेट मीन्स ये आपका एंगल एफ है, तो एंगल एफ, ये आपका एफ एच डायगोनल है, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके यहाँ पे डायगोनल्स हैं, जो भी यहाँ पे आपके डायगोनल्स है, ये EG और FH, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। और दूसरी चीज ये कि ये जो डायगोनल है ये 2 पार्ट्स में हो जाएंगे, जैसे EM और MG, ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, FM और MH का भी लेंथ इक्वल होगा, ओके। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? किसी को कुछ पूछना है? इस रेक्टेंगल, रम्बस और स्क्वायर, ये 3 चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा। एनी डाउट? ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है आपको, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, 9th 10th में, 11th 12th में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी यूजफुल है। या फिर आपके डेली लाइफ में भी ये सारे प्रॉपर्टीज जो है का हेल्प लेकर के आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने का रीजन क्या है कि हमारे डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग मैथमेटिक्स से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग को कोई भी बीमारी होता है, ठीक है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हम लोग
डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपका जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसका वो सॉल्यूशन करता है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो इसके आप जब इससे पढ़ते हैं तो इससे आप बहुत सारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको काफी मदद करेंगी। जैसे एग्जांपल 1 है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो P जो है वो क्या है कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और एक डायगोनल है बी डी और दूसरा है ए सी, और ये जो दोनों डायगोनल है एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेंथ ए बी इक्वल टू क्या है, लेंथ ए बी जो है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। देन डी सी इक्वल टू क्या होगा, डी सी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा कोई बताएगा? राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, मोना ने हेड रेंज किया, हेड, ओके। 8 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी रेक्टेंगल होते हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। वेरी गुड मानसी, सोहम, ओके वेरी गुड। इफ लेंथ बीपी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ये आपका बीपी है, ये आपका 8.5 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है फाइंड बीडी। बीडी का लेंथ कितना होगा, बीडी मीन्स यहां से लेकर के यहां तक, इसका कितना लेंथ होगा आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये भी बताना है लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का कितना लेंथ होगा, बीसी ये वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका बीपी जो है 8.5 है, हमको निकालना है बीडी का लेंथ, मतलब यहां से लेकर के, मैं इसको रेड से दिखाता हूँ। ओके, बीडी डेट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक, इसका लेंथ हमको बताना है। और बीपी का जो लेंथ है वो, बीपी का जो लेंथ है वो आपका यहां से लेकर के यहां तक 8.5 दिया हुआ है। ओके, तो किसी ने आंसर भी किया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, डीसी का अपोजिट साइड्स जो है वो रेक्टेंगल के कन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए डीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जो लेंथ है आपका बीपी, उतना ही लेंथ होगा आपका पीडी। ओके, तो डेट मीन्स बीपी और पीडी इक्वल है, हमको चाहिए बीडी, तो बीडी इक्वल टू क्या होगा, बीडी इक्वल टू बीपी प्लस पीडी। तो बीपी कितना है 8.5 प्लस पीडी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी आपका 8.5 ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है बीसी। ओके, तो बीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग रेक्टेंगल में जानते हैं कि ये जो है बीसी जो है एडी के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे एडी तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ यूज करते हैं, कोई भी अगर राइट एंगल होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल इसमें कहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो राइट एंगल कहाँ पे होगा इसमें, यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे राइट एंगल नहीं होता है, क्योंकि हमने ये आपका रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज में नहीं आता है। तो राइट एंगल कहाँ पे होगा, क्योंकि हमको बीसी का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो बीसी से जो
जुड़ा हुआ आपका ट्रेंगल है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक आपका ट्रेंगल ये बी पी सी, ये आपका एक ट्रेंगल बनेगा, लेकिन इसमें कहीं 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है हमें? एक ये है आपका राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे है। एक ये है, और दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा है भाई? तो दूसरा है आपका बी डी सी। ओके, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों में बीसी क्या है? बीसी मतलब कॉमन है। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक अगर हम ट्रेंगल लेंगे तो ये हमको बीसी मिल जाएगा। ओके, तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि बीडी का कितना लेंथ है? बीडी का लेंथ 17 है, ए बी का लेंथ क्या है? 8 है, और सी डी का भी लेंथ 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एक कोई हम ट्रेंगल ले लेते हैं। वो कौन सा ट्रेंगल ले लेते हैं? चलो बी सी डी वाला हम लोग ट्रेंगल ले लेते हैं। ओके, कौन सा लेते हैं? बी सी डी वाला। तो राइट एंगल आपका यहाँ पे होगा। तो ये राइट एंगल हो गया, तो ये आपका बेस हो गया। ठीक है, राइट एंगल में एक बेस, एक हाइट होता है, एक हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का लेंथ पता है, बीडी का लेंथ कितना है? 17, और सीडी का लेंथ पता है 8। ओके, 8 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ पता है, तो बीसी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? तो लेंथ बीसी स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का जो लेंथ है उसका स्क्वायर माइनस ये वाला लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ सी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी डी का वैल्यू 17 है, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो ये हो गया 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 225। लेकिन ये किसका लेंथ है? लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? BC का लेंथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ BC इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर रूट करेंगे। तो ये हो गया आपका रूट ऑफ 225। तो रूट ऑफ 225 इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल का जो लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हो सकता है आपको कभी फिगर दिया हो या नहीं दिया हो। ओके, तो स्क्वायर हमको ड्रॉ करने आता है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं? जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होंगे। ओके, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है, और दिया क्या है? स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ऐसा स्क्वायर जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, और उसको हम लोग उसका लेंथ हमको पता करना है, डायगोनल का लेंथ। तो एक हम ड्रॉ कर लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे पी आर ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो कैसे इसको करेंगे? तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर में जो भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री होता है। तो इसका डायगोनल एक कोई भी हम पी आर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंगल ये बन रहा है। ठीक है, और दूसरा ट्रेंगल ये बन रहा है। ये बन रहा है ना? तो यहाँ पे 2 ट्रेंगल्स आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं, एक पी क्यू आर एंड अनदर इज पी एस आर। तो कोई एक ट्रेंगल लेकर के हम लोग, हमको क्या चाहिए? डायगोनल का लेंथ चाहिए, तो पी आर का लेंथ चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखो इन पी क्यू आर
कौन सा है पी क्यू आर? ये वाला। इन पी क्यू आर using Pythagoras theorem, length PR square equal to length of PQ square plus length of QR square. PR square equal to क्या होगा? PQ square plus QR square. ओके, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36 दैट इज 72। ओके, तो ये कितना है? 72 किसका स्क्वायर है? तो पी आर का स्क्वायर है। ओके, लेकिन हमको लेंथ ऑफ पी आर चाहिए, तो लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू √72। ठीक है, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ द डायगोनल इज √72 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस BEST इंटरसेक्ट एट ए। ठीक है, एक रम्बस है BEST। ठीक है, ये आपका एक रम्बस है BEST। ओके, तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल है वो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है। इफ मेजरमेंट ऑफ BTS कौन सा है? BTS यानी कि ये वाला एंगल कितना है? 110 डिग्री। फाइंड मेजरमेंट ऑफ TBS, इसका हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो लेट अस मतलब एक हम लोग रफ ड्रॉ कर लेंगे अगर नहीं दिया हुआ रहेगा फिगर तो। ओके, क्योंकि आप जानते हो कि रम्बस कैसा होता है। रम्बस में 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और भी जो हम लोगों ने पढ़ा रम्बस के बारे में कि ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, फिर ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट ए है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये डायगोनल्स, वो उस पॉइंट पे राइट एंगल ही फॉर्म होता है। ओके, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ रम्बस आर कन्ग्रुएंट। हम लोग को पता है क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो है वो कन्ग्रुएंट होता है, यानी कि ये और ये एंगल आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल BTS जो है वो 100 है, तो एंगल BES कितना होगा? ये भी आपका 110 होगा। ठीक है, ये आपका 110 है तो ये भी 110 होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जितने भी साइड्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? उनका सम 360 होगा। ठीक है, उनका सम कितना होगा? 360। ओके, और अपोजिट साइड जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स। तो BTS का वैल्यू कितना है? BTS इसका वैल्यू 110, फिर BES का वैल्यू 110 जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाला, फिर प्लस मेजरमेंट ऑफ TBE कहाँ पे है? तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल आपका ये है। ओके, प्लस मेजरमेंट ऑफ TSE यानी कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या है कि हमको नहीं पता, अननोन है। ओके, तो हम इसको अननोन है, लेकिन ये क्या होगा? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये आपका रम्बस है। ठीक है, रम्बस के प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल्स वो आपके इक्वल होंगे। ओके, तो ये 110 और ये 110 कितना हो जाएगा? 220। तो 360 में से 220 हम लोग माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 140। ओके, अब TBE और एंगल TSE का वैल्यू कितना हुआ? 140। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये दोनों लेंथ आपके इक्वल है, तो हम लोग इसको 2 टाइम्स TBE लिख सकते हैं। मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तो कोई एक को हम लोग 2 टाइम्स TBE लिख सकते हैं। ओके, तो 2 टाइम्स TBE इक्वल टू 140। देयरफॉर एंगल ऑफ TBE इक्वल टू कितना होगा? 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। तो ये इसका लेंथ हमको मिला कितना? 70 डिग्री। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है TBS का लेंथ, मतलब मेजरमेंट पूछा है TBS का, तो ये होगा, इसका निकालना है हमको।
तो हम लोग ये भी पढ़े कि जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो डेट मीन्स टीबीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 70 इक्वल टू 35। ओके, तो ये आपको टीबीएस का वैल्यू मिल गया। यस मानसी, तो 35 डिग्री आपका टीबीएस का वैल्यू मिला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इफ लेंथ टीई इक्वल टू 24, ओके, लेंथ बीएस इक्वल टू 70, देन फाइंड लेंथ टीएस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता करना है, टीएस का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया। हम्म, तो टीई का लेंथ कितना दिया हुआ है, 24। टीई कहाँ पे है भाई, टीई ये, इसका लेंथ है आपका 24। बीएस का लेंथ 70 है, बीएस कहाँ पे, ये है आपका बीएस जो है वो है आपका 70। देन फाइंड लेंथ ऑफ टीएस, टीएस का लेंथ पता करना है, टीएस कहाँ पे है, ये, इसका लेंथ पता करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पता है, कोई भी रम्बस होता है उसमें जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो उस पॉइंट पे जो भी एंगल्स बनते हैं वो आपके राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ओके, तो ये आपका राइट एंगल, मतलब राइट एंगल यहाँ पे बना। हमको चाहिए टीएस, टीएस का लेंथ चाहिए, तो टीएस के पास अगर हम एक ट्रेंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये अगर टीएस है तो इस तरीके से ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपके 90 डिग्री है। ओके, तो डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन ट्रेंगल टी ए एस, टी ए एस, ठीक है। इस ट्रेंगल में टी ए एस क्या है, 90 डिग्री है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो लेंथ ऑफ टी ए क्या होगा, लेंथ ऑफ टी ए इक्वल टू होगा आपका हाफ ऑफ लेंथ ऑफ टी ई, ठीक है। लेंथ ऑफ टी ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ टी ई, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा है, इसका हाफ होगा टी ए, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा बांटना। तो टी का लेंथ कितना है, 24, तो क्या होगा 1/2 इंटू 24, तो ये हो गया आपका 12। टी ए का लेंथ कितना हुआ, 12। फिर लेंथ ऑफ ए एस, ए एस कौन सा है, ये है, ठीक है। इसका भी लेंथ हमको चाहिए ना, क्योंकि इस पे हम लोग को निकालना है टी एस का भी। तो लेंथ ऑफ ए एस आपका कितना होगा, तो बी एस बाई 2 होगा। ये है आपका पूरा, ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो ए एस हमको मिल जाएगा। मेरी आवाज आ रही है सबको, मोना आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है, ओके। तो हमको क्या क्या मिल गया, टीए का लेंथ मिल गया, टीए का लेंथ कितना आया, लेंथ ऑफ टीए इज 12, लेंथ ऑफ एएस इज 35। एएस कौन सा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
टी ए का लेंथ 12, ए एस का लेंथ 35, और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है, तो टी एस का लेंथ मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, ये आपका टी हो गया, सॉरी ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो ये आपका ए हो गया, और ये आपका एस हो गया, और ये आपका टी हो गया। ए टी का वैल्यू कितना है, 12 है, या फिर टी ए का वैल्यू 12 है, और ए एस का वैल्यू 35 है। ओके, तो ए एस और ए टी का वैल्यू पता है, तो एस टी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। एस टू का एस टी का वैल्यू क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टी एस स्क्वायर इक्वल टू टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर, टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। तो टी एस का टी ए का कितना वैल्यू है, टी ए 12 है। ओके, टी ए जो है वो आपका 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस ए एस का वैल्यू कितना है, 35, तो 35 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, और 35 का स्क्वायर 1225, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1369 होगा। तो टी एस स्क्वायर का वैल्यू हमको मिला है 1369। तो लेंथ ऑफ टी एस क्या होगा, लेंथ ऑफ टी एस इक्वल टू अंडर रूट 1369। तो इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपका ये वैल्यू आएगा 37। ठीक है, रूट निकालने सबको आता है ना, हम लोगों ने एक बार पढ़ा था। ठीक है, तो इसका रूट आपका 37 होगा। ओके निधि, मानसी। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेट 8.2। 8.2 में क्या है, ड्रो अ रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट लेंथ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एक हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ए बी सी डी, जिसमें आपका लेंथ ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी आपका 4.5 दिया हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, एक ए बी जो है आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, और 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद ये आपका ए बी हो जाएगा, और एंगल ए पे जो है एक राइट एंगल बना दीजिएगा 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री का एंगल सबको बनाने आता है, जो कि मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास में। यहाँ पे एक राइट एंगल बना देना, फिर यहाँ पे बी पे भी एक राइट एंगल बना देना। फिर जब ये बन जाएगा तो ए से एक बी सी आपका कितना है, 4.5, मतलब इधर सी कहीं पे होगा, तो बी सी का लेंथ 4.5, यहाँ पे एक और आर्क कट कर लेना। फिर यहाँ से इधर के तरफ में 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे, या फिर उसको कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना लेना। और या फिर एक जगह पे भी अगर आप 90 डिग्री बना लोगे यहाँ पे, तो काम हो जाएगा। ठीक है, एक क्या करना, 90 डिग्री यहाँ पे बना लेना, ये 4.5 होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कंपास रखना, फिर एक इधर 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करना, फिर यहाँ पे कंपास रखना और 4.5 का आर्क कट करना, और इस सबको ज्वाइन कर देना। तो ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो ठीक है, आपका आज का होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 8.2। ठीक है, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ऑडिबल।
ओके, वेट अ मिनट। हम्म, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8.2 होमवर्क में करेंगे, और प्रैक्टिस सेट में किसी ने होमवर्क नहीं किया तो 8.1 का भी होमवर्क और 8.2 का भी होमवर्क आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा कि किसने अपलोड किया है, मैं चेक करूंगा। ओके, और लास्ट में आपको रीजन बताना है कि आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, मानसी ने अपलोड कर दिया, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कर देंगे। ओके, ये दोनों। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। यस, 8.1 एंड 8.2 बोथ। ओके। ओके, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। मोना। ओके, क्या डाउट है कोई? बोलिए। यस मोना। क्या डाउट है? अपलोड कहाँ करें? माई नेम हरिओम। अच्छा, हरिओम आपका नाम है। ओके, आपको अपलोड गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। और गूगल क्लासरूम पे अगर आप एडेड नहीं हैं तो वैशाली मैडम से आप बात कर लीजिएगा, उनको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, वो आपको ऐड कर देंगी गूगल क्लासरूम में। क्लियर है हरिओम? ओके, तो आप ये क्लास कैसे ज्वाइन हुए? ओके, मैं दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, ये नंबर है उनका, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लास हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। प्लीज लेफ्ट द मीटिंग। क्लास आपका एंड हो गया है, आप मीटिंग को लेफ्ट कर दीजिए।